जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहिनी जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमाय दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार। सुरती भी गए अमी रस धार तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच दमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा।
सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 10 फरवरी 2018 को पथर्रा जिला बेमथुरा के सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसे अवसर जीवन में मिलते हैं। कथा भागवत प्रवचन तो अक्सर होता रहता है, लेकिन सत्संग इस समय पर बिरले जगह पर ही मिलता है। सत्संग जब मिलता है तभी हर तरह की जानकारी हो पाती है कि किस तरह से इस दुनिया संसार में रहा जाए, कैसा खाया जाए, कैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी जानकारी सत्संग से मिलती है। सत्संग जब मिलता है तब अंतरात्मा की भी सफाई होती है। कपड़ा आप धोते हो साबुन पानी से, साफ हो जाता है। शरीर में मैल आ गई, कोई चीज लग गई, साबुन पानी से धोकर साफ कर लेते हो, लेकिन अंतरात्मा की सफाई आप नहीं कर पाते हो। चतुर्थ अंतःकरण में जो जान अनजान में कर्म बनते हैं वो जब जमा हो जाते हैं तो उसकी सजा इंसान आदमी को मिलने लग जाती है। अपना पराया का ज्ञान खत्म हो जाता, आत्मा परमात्मा का ज्ञान खत्म हो जाता, देवी देवताओं को समझ नहीं पाते, कौन है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, इसकी जानकारी बिना सत्संग के नहीं हो पाती। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब आदमी को ये पता चलता है कि भाई यह मनुष्य शरीर ये जो हमको मिला है ये थोड़े समय के लिए मिला है। ये किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए के मकान में लोग रहते हैं और एक दिन खाली करके उनको चला जाना पड़ता है, उसी तरह से यानी इस शरीर को भी खाली करके छोड़ करके इस दुनिया संसार से जाना पड़ता है। देखो, जहाँ पर आप रहते हो यह मृत्यु लोक है। मृत्यु माने होता है बाहर, और लोक किसको कहते हैं जहाँ पर जीवों का पसारा होता है। तो जिस लोक से, जिस देश से एक दिन आदमी को निकाल दिया जाना होता है वो मृत्यु लोक कहलाता है। तो जहाँ पर रहते हो ये मृत्यु लोक है। यहाँ का नियम ऐसा है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। यही कारण है कि देखो, एक से एक राजा महाराजा आए, बड़े बड़े सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, मठ के मठाधीश आश्रम के महंत आए, वैज्ञानिक जोशी आए, लेकिन सबको दुनिया संसार छोड़ करके एक दिन जाना पड़ा। आदमी को यही चीज़ अगर याद आ जाए कि भाई हमको भी एक दिन दुनिया संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो इधर से मोह उसका कम हो जाएगा। दिन रात जो रुपया पैसा इकट्ठा करने में लगा रहता, घर मकान बनाने में ही लगा रहता है, बहुत समय उसी में निकल जाता है। मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने में ही बहुत समय उसका निकल जाता है, तो इसमें फिर ज़्यादा नहीं फंसेगा। फिर तो यह सोचेगा कि भाई दुनिया संसार छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। आखिर समझ लो कि दुनिया छोड़ने के बाद ये जीवात्मा निकल करके जाएगी कहाँ। अब आप ये समझो कि जीवात्मा क्या चीज़ है। जीवात्मा ही प्रमुख चीज़ है, सब कुछ जीवात्मा ही है इस शरीर में। जैसे आप इस समय बैठे हो और आपके शरीर में
छुरा भोंक दिया जाए तो दर्द होगा, रोगे, चिल्लाओगे। लेकिन जीवात्मा निकल गई तो इसको टुकड़े टुकड़े काट दो, कुछ पता नहीं चलेगा। तो गर्मी, ठंडी, दुख, सुख का बोध, ज्ञान ये जीवात्मा ही कराती है। तो ये परमात्मा की अंश है, ये जीवात्मा, ये इन दोनों आँखों के बीच में आनी बैठी हुई है। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तब ये उसमें डाल दी जाती है। उस समय पर जब जीवात्मा डाल दी जाती है पिंड में तो पिता का दर्शन, पिता मतलब मालिक भगवान जिसको कहते हो, उसका दर्शन आने समझ लो होना शुरू हो जाता है। बहुत खुश रहता है जब दर्शन होता है, क्योंकि उनका जो रूप है वो बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर हैं वो, बहुत ही, यानी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। तो उनको जब देखता है ये जीव तो बहुत खुश हो जाता है, कहता निहाल हो गए। निहाल का मतलब बहुत खुश हो गए, खुशी की कोई सीमा नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन माँ के पेट में ही पिछले जन्म में कहाँ थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, बिच्छू थे, नरक में मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, तपाए गए, वो भी सब दिखाई पड़ता है। तो जब उसको देखता है जो, तब रोता है, चिल्लाता है। माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हमारा उद्धार, कल्याण हो सकता है, जिससे हम माँ के पेट में दोबारा आने से ये टट्टी पेशाब की जो बदबू यानी नाक के सामने आ रही, इससे हम यानी बच सकते हैं। मनुष्य शरीर के अंदर ही रास्ते से हम निकल करके अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच सकते हैं। यह ज्ञान माँ के पेट में रहता है। यह भी ज्ञान माँ के पेट में रहता है कि जब कोई समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे और वो रास्ता बताएंगे, तब आने समझ लो कि यह संभव होगा। तो बराबर प्रार्थना करता है कि हमको बाहर निकालो, जल्दी से बना दो, तैयार कर दो। बाहर निकल करके होश संभालते ही हम सद्गुरु, समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, खोज करेंगे, उनसे रास्ता ले करके हम दिन रात भजन पूजन करेंगे। अब न धरब पग यही मग और, अब ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि माँ के पेट में दोबारा आकर के और माँ के पेट की अग्नि में जलना पड़े।